हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में रिएक्ट नेटिव के न्यू अपडेट्स में जो भी हमारे मेन चेंजेस हैं उनको हम जानने वाले हैं। जो भी नई चीज़ें आई हैं, ठीक है, उनको जानने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना, स्टेप बाय स्टेप हम पहले समझेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो हमारी चीज़ है रिएक्ट नेटिव अपडेट में, सबसे पहली जो हमारी चीज़ है वो है कि सबसे पहले तो हमारा वर्जन चेंज हुआ है। पॉइंट 0.70.0 से हमारा ये 1.0 आ गया है। ठीक है, नया वर्जन आ गया। अब ये वर्जन हम चेक कैसे करेंगे वो भी हम बताएंगे, जब हम पूरा प्रोजेक्ट बना के नया प्रोजेक्ट बनाएंगे, इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, तब हम समझ में आएगा कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, अगर बेसिक चेंज की बात करें तो पहले क्या था कि टाइप डिफ़ॉल्ट में जेएस फाइल बन के आती थी। ठीक है, जो थीम डाउनलोड होती थी वो जेएस फाइल के हिसाब से होती थी। बट अब डिफ़ॉल्ट में इन्होंने टाइप स्क्रिप्ट फाइल का कर दिया है। तो स्ट्रक्चर जब भी हमारा रिएक्ट नेटिव का क्रिएट होता है तो पहली जो हमारी ऐप डॉट जेएस पहले बन के आती थी, अब वो ऐप डॉट टीएस आती है। ठीक है, मतलब टाइप स्क्रिप्ट डिफ़ॉल्ट में आ गया है। ठीक है, दूसरी चीज़, इन्होंने फ्लैग्स, जो हमारा फ्लैग्स होता था उसके अंदर गैप वगैरह नहीं थे पहले, तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऐड कर दिया है। वो प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है, फ्लैग बॉक्स गैप में आ गई हैं। ठीक है, तो वो भी हम इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तीसरा पॉइंट जो है, प्रॉप्स फॉर ऑल कंपोनेंट्स। कुछ ऐसे प्रॉप्स इन्होंने चेंजेस लाए हैं प्रॉप्स के अंदर, जो सारे रिएक्ट नेटिव के जो कोर कंपोनेंट्स है, रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट, टेस्ट हो गया, इनपुट टेस्ट इनपुट हो गया, हमारी व्यू हो गया, हमारी फ्लैट लिस्ट हो गई, हमारी इमेजेस हो गई, इन सारी जो भी हमारे रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर जो भी हम प्रॉप्स करते थे वो सब के लिए एप्लीकेबल कर दिए हैं। तो इन तीनों चेंजेस को हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या किस तरीके के चेंजेस हैं। तो हम कोड इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने वीएस कोड की तरफ। सबसे पहले मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक नया प्रोजेक्ट, बिल्कुल नया प्रोजेक्ट मुझे क्या करना है, एक नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो उस नया प्रोजेक्ट के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे क्लियर कर लूँ, एकदम से सारी चीज़ें क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपना फिर से कमांड प्रॉम्प्ट सीएमडी ओपन करता हूँ, यहाँ पे टर्मिनल, और यहाँ पे सोर्स कर दिया मैंने कौन सा, अपना बेस प्रोफाइल को, जिससे अगर मैं अपना एंड्रॉयड का रन करूँगा या फिर हम npx की कमांड रन करेंगे नोड, तो वो काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे चलते हैं, डेस्कटॉप cd, और उसके बाद डेस्कटॉप पे चल के हम प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारी कमांड होती है react npx react नेटिव। ठीक है, इनिट, और उसके बाद प्रोजेक्ट का नाम रख देते हैं डेमो टीएस, क्योंकि हम देखने वाले हैं कि टीएस में क्या चेंजेस आएंगे, तो हमें यहाँ से वर्जन पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डाउनलोडिंग टेम्पलेट, टेम्पलेट डाउनलोड कर रहा है। ठीक है, ये तो सारे प्रोसीजर सेम वही हैं, वही सेम हम कमांड यूज़ कर रहे हैं जो पहले यूज़ करते थे। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया है। ठीक है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, तो इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि यार टीएस एकदम से आ गया और मेरी तो जेएस आती थी तो यार यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं करना, सेटअप में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, जो पहले था उसी सेटअप से सारी चीज़ें चलने वाली हैं। ठीक है, फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट बन गया है। इसमें मेरे थोड़ा सा जो मेरा लाइक सेटअप है उसमें थोड़ा सा रूबी की दिक्कत आ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, iOS का बाद में हम इंस्टॉल कर लेते हैं। पॉट फाइल तो हो जाता है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, तो प्रोजेक्ट रन होगा। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, तो हम इसके उस पर चलते हैं। वन सेकेंड, इस प्रोजेक्ट का जो भी हमने बनाया इसके फोल्डर पे चलते हैं, तो हम यहाँ पे अपने VS कोड में इस प्रोजेक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे डेस्कटॉप डेमो टीएस। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ हम देखेंगे कि यार इस जो हमारा रिएक्ट नेटिव का वर्जन अपग्रेड हुआ है वो वर्जन में चेक करना है कि क्या आ गया है। तो यहाँ करेंटली देख सकते हो रिएक्ट नेटिव का वर्जन जो हमने देखा था 0.71.0। ठीक है, ये हमारा रिएक्ट नेटिव का नया वर्जन आ गया, इससे मतलब हमारा जो रिएक्ट नेटिव है वो अपडेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा डिफ़ॉल्ट में टीएस की फाइल आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐप डॉट जेएस पहले आता था, अब ये ऐप डॉट टीएसएक्स आ रहा है। ठीक, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि यार हमने ऐप डॉट टीएसएक्स आने लग गया है तो हम यहाँ पे जेएस की फाइल यूज नहीं कर सकते हैं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा।
इसमें सिर्फ फ़र्क क्या आ जाएगा, हमारा टाइप स्क्रिप्ट के टाइपिंग का फ़र्क आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो टाइटल दे रखा है, तो इसको जो टाइप उन्होंने डेटा टाइप उसका स्ट्रिंग दे रखा है, इस तरीके के चेंजेस आएँगे। तो इसलिए टीएसएक्स के साथ अगर आप यूज़ करोगे, टीएस आप यूज़ करोगे, ठीक है? एक्सटेंशन में तो आपको टाइप स्क्रिप्ट का सिंटैक्स थोड़ा फ़ॉलो करना पड़ेगा डेटा टाइप्स के लिए, है ना? पैरामीटर्स के लिए आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। बाकी ये कोड तो आपका सिमिलर रहने वाला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला चेंजेस, ठीक है? तो मान लो अभी मैंने इसको हटा दिया सारा कोड और मैंने क्या करा, अगर मैं इसको नॉर्मली फंक्शन बना दूं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर मैं इसको नॉर्मली फंक्शन बना दूं, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। इसमें क्या दिक्कत है, अगर मैं TSX में अगर ये फंक्शन चलाऊंगा तो ये अभी कोड चलाऊंगा, चलेगा नहीं? क्यों नहीं चलेगा? इसमें क्या दिक्कत है? जब तक हम टाइप यूज ही नहीं कर रहे हैं, कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे, कोई वेरिएबल्स ले नहीं रहे, उनके टाइप नहीं ले रहे, तब तक ये नॉर्मल फंक्शन सब कुछ वैसे ही है, सब कुछ ठीक है। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। ओके, अब हमें क्या करना है, मान लो हमने इस प्रोजेक्ट को रन करना है, ठीक है, हमें इस प्रोजेक्ट को रन करना है। इसको अपनी रियल डिवाइस मैंने कनेक्ट कर ली है और कनेक्ट करके उस पर रियल डिवाइस पे मैं इस प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोर्स करा, सोर्स बेस प्रोफाइल हो गया, CD डेस्कटॉप हो गया, CD डेस्कटॉप और CD डेमो TS, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिएक्ट नेटिव रन एंड्रॉयड के वी, हम अपना वी वाइजर स्टार्ट कर लेते हैं जब तक, ठीक है, रन करते हैं। हमारी रियल डिवाइस यहाँ कनेक्ट हो गई है, इसको मिनिमाइज कर लो और इस तरीके से हम कोड को रख लेते हैं। तो देखो, अगर हम डिफ़ॉल्ट थीम टीएस में लेके आ रहे हैं तो हम उस टीएस को जेएस में चेंज करके भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि टीएस इज़ नॉट अ मैंडेटरी, अभी मैंडेटरी नहीं है, जस्ट उन्होंने रिकमेंड किया है ऐड कि भई आप टीएस को भी आप बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्या होता था, हमें ना थोड़ा सेटअप करना पड़ता था टीएस के लिए। अब क्या है कि उन्होंने अपने टेम्पलेट में ही ऐड कर दिया, तो भई यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी प्रोजेक्ट बने तो टीएस एज़ अ टेम्पलेट डिफ़ॉल्ट आए ही ना, तो क्या कर सकते हो आप, जो रिएक्ट नेटिव का वर्ज़न यूज़ कर रहे हो, तो जब भी प्रोजेक्ट बनाना है तो आप सेलेक्टेड वर्ज़न पे प्रोजेक्ट को बना सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप कि 0.71.0 पे ही बनाओ, आप 0.70.0 पे बना सकते हो, है ना? जब प्रोजेक्ट बनाओ तो उसमें टीएस वर्ज़न डिफ़ॉल्ट में टीएस आएगा नहीं, तो वहाँ पे ये दिक्कत आपकी नहीं आएगी। पर एक्चुअली ये दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, आप जेएस में भी कोड कर सकते हो, टीएस में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है? तो मान लो मैंने यहाँ पे रन करा और यहाँ पे देखो ये हमारा ऐप दिख रहा है। अब ये देखो फाइल TSX की है, हमने तो नॉर्मल फंक्शन बनाया, तो इसमें कोई दिक्कत आ रही है? कोई, जब तक TS की में ज़रूरत ही नहीं है, जब तक हम टाइप वाला कोई काम ही नहीं कर रहे, कोई हम वेरिएबल नहीं ले रहे, कोई पैरामीटर नहीं भेज रहे, तो हम जब तक डेटा टाइप उसमें लगाएँगे ही नहीं, तो तब तक तो नॉर्मल ही है ना, सब कुछ JS, TS सब बराबर है, बस थोड़ा-सा फ़र्क रहेगा, तो उसको तो आप मैनेज कर लोगे। अब बात करते हैं, मान लो मैंने TS डिफ़ॉल्ट हमारा TS है, अगर मैं इसको यहाँ से रीनेम app.ts की जगह पे अगर मैं जेएस कर दूंगा तो क्या चलेगा नहीं? सेव करूँ इसे, इंडेक्स यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे ऐप आ रहा है, ठीक है? देखो, ऐप आ गया ना? तो यहाँ पे जब ऐप आ रहा है तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जेएस यूज़ करो तो टीएस। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि भई नया वर्ज़न क्या आया था और टीएस डिफ़ॉल्ट है, बट अब उसे यूज़ भी कर सकते हैं और हमारी चॉइस है तो हम उसे कन्वर्ट जेएस में करके यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जेएस यूज़ कर सकते हैं हम उसको, टीएस को हटा सकते हैं। अब बात करते हैं अगली चीज़, फ्लेक्स बॉक्स विद गैप। पहले हम फ्लेक्स यूज़ करते थे, तो कैसे करते थे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मैंने स्टाइल यूज़ करा यहाँ पे, ठीक है? स्टाइल में मैंने यहाँ पे फ्लेक्स 1 यूज़ कर लिया, ओके? अब मैं इसको हटा देता हूँ और मैं इसको एक और व्यू ले रहा हूँ और यहाँ पे इस व्यू को मैं क्या करता हूँ, स्टाइल विथ मैंने दे दी 100% मान लो अभी, और या फिर एक काम करो, इसको मैंने दे दिया फ्लेक्स 2, ठीक है? और इसको मैं बैकग्राउंड कलर, क्योंकि फ्लेक्स की बात कर रहे हैं तो हम फिर फ्लेक्स के साथ ही चलते हैं, मैंने ग्रीन दे दिया।
तो यहाँ पे फ्लेक्स 2 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर फ्लेक्स 1 के अंदर कोई भी एक सिंगल फ्लेक्स लेंगे तो पूरा जगह घेरेगा, जब तक हम एक और फ्लेक्स ना लेके आए। तो मान लो मैंने एक और फ्लेक्स 2 नाम का एक और ले लिया और मैंने उसको ऑरेंज दे दिया, अब क्या होगा, आधा आधा हो जाएगा। अब ये तो हमारा नॉर्मल फ्लेक्स है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गैप को ऐड करने के लिए, हमें गैप नाम की प्रॉपर्टीज यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हमारा कंटेनर है, पेरेंट कंटेनर, उसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम गैप ऐड कर सकते हैं। तो गैप अगर मैं 10 ऐड करूँगा तो इन दोनों के बीच में एक गैप आ जाएगा, ठीक है। अभी मैंने गैप यूज़ करा है, तो ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अगर इसको फ्लैक्स डायरेक्शन मैंने कर दिया रो, तो ये आएगा कि नहीं, ये हम देखते हैं। तो देखो आ गया इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं एक और व्यू यहाँ पे ले लूँ और मान लो मैं उसका कलर कर देता हूँ ब्लू, ठीक है, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब ये हमारा क्या है कि गैप की हेल्प से ये, अगर मैं चाहूँ इसे गैप की जगह पे कॉलम या फिर रो गैप यूज़ करूँ, देखो काम तो दोनों हो रहे हैं, बट अगर कॉलम और रो गैप यूज़ करके देखें तो उससे भी ये काम हो सकता है कि नहीं। तो इसे देखते हैं। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पे कॉलम गैप यूज़ कर लिया तो ये सेम ही आ रहा है। अगर अब यहाँ पे कॉलम गैप क्यों यूज़ किया मैंने, इसका रीज़न है क्योंकि जब भी हमारी डायरेक्शन रो होती है तो हम कॉलम गैप यूज़ कर सकते हैं, ना कि रो गैप। तो अगर मैं रो गैप यूज़ करूँगा तो यहाँ देखो कुछ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा रो है तो हमें यहाँ पे कॉलम गैप यूज़ करना है, तो हम गैप में ले सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम गैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है, ठीक है, तो हमारा गैप भी काम करेगा और हम यहाँ पे रो गैप भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 का एक गैप आ गया, इसे हम बढ़ा भी सकते हैं। मान लो मैंने 30 कर दिया तो 30 बन गया। तो इस तरीके का जो हमारी जो मतलब एक जो चेंजेस आए हैं हमारे, जो इसमें गैप ऐड करा गया, तो उससे हम इस तरीके का यूआई बना सकते हैं, या इस तरीके के हम पैडिंग या मार्जिन्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है, जो इक्वली ऐड होगा हर एक आइटम के बीच में, या फिर हर एक फ्लैक्स आइटम के बीच में। जैसे जो हमारा हमने ये पेरेंट कंटेनर बनाया, इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे उन सब के बीच में इक्वली ये गैप बन जाएगा, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये है। अब अगला टर्म जैसे हमने देखा था कि यार हमने यहाँ पे जो हमारी प्रेजेंटेशन थी उसमें थी कि पहला तो हमारा टाइप स्क्रिप्ट हो गया, ठीक है, दूसरा हमारा गैप वाला हो गया, तीसरा हमारा था कि कंपोनेंट्स के लिए जो भी हमारे प्रॉप्स फॉर ऑल कंपोनेंट्स। तो प्रॉप वाली जो कहानी थी कि कौन से प्रॉप्स ऐड करे गए हैं ना, तो यहाँ पे हम देखते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने देखो यहाँ पे बोला है कि वेब इंस्पायर्ड प्रॉप्स फॉर एक्सेसिबिलिटी स्टाइल्स एंड इवेंट्स, ठीक है। तो कुछ प्रॉप्स हैं जो एक्सेसिबिलिटी और स्टाइल्स और इवेंट्स इनके लिए ऐड करे गए हैं। किन के लिए? जितने भी हमारे रिएक्ट नेटिव कंपोनेंट्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है? एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी में जैसे इन्होंने क्या है, एरिया नाम का एक प्रॉप्स ऐड करा है, एरिया से रिलेटेड। एरिया लेवल हो गया, एरिया लेवल्ड बाय एरिया मॉडल, इस तरीके के इन्होंने प्रॉप ऐड करे, इन्हें आप यूज कर करके देख सकते हो, ठीक है। फिर इन्होंने कंपोनेंट स्पेसिफिक बिहेवियर, हर एक कंपोनेंट जैसे मान लो इमेज हो गया, टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट इनपुट, उनके सबके अपने अपने बिहेवियर। जैसे इमेज के अंदर सोर्स होता है, सोर्स के अंदर इमेज लेते हैं। टेक्स्ट इनपुट के अंदर टेक्स्ट में जैसे वैल्यू हो गए है ना, टेक्स्ट में नॉर्मली मतलब टेक्स्ट लिख सकते हैं, टेक्स्ट इनपुट में हमारी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे देखो इन्होंने इमेज के बारे में बताया, जिसमें इन्होंने बताया कि जो हम इमेज के बीच में सोर्स लेते हैं, पर जब हम वेब पे काम करते हैं, मान लो रिएक्ट में हम काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम इमेज को IMG के साथ SRC यूज़ करते हैं और यहाँ पे हम सोर्स यूज़ करते हैं। तो इन्होंने कंपेरिजन करने के लिए क्या किया कि जो वेब पे हम SRC यूज़ करते थे, वो SRC इन्होंने यहाँ पे हमारे रिएक्ट नेटिव में भी ऐड कर दिया था। और इमेज को अगर हम यूज़ करेंगे तो इमेज को हम SRC के साथ यूज़ कर सकते हैं, मतलब SRC के अंदर हम इमेज का पाथ दे सकते हैं। अगर आप क्या करते हो, मान लो आपने यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली लिखा है कि अगर आपने क्या करा कि आपने SRC भी यूज़ कर लिया और आपने सोर्स भी यूज़ कर लिया, तो कौन सा काम करेगा। तो यहाँ पे सीधा सा पॉइंट है, अगर आप SRC यूज़ करते हो और सोर्स यूज़ करते हो तो SRC वाली इमेज आपको डिस्प्ले होगी, ठीक है। बाकी देखो इन्होंने टेक्स्ट इनपुट के अंदर ये कुछ प्रॉप्स ऐड कर दिए, जैसे ऑटो कंप्लीट, एंटर की हिंट, इनपुट मोड, रीड ओनली, रोज। तो ये इन्होंने कुछ और नए पॉइंट्स, तो यही है कुल मिला के प्रॉप्स में उन्होंने कुछ प्रॉप्स ऐसे हैं जो सबके लिए इन्होंने कर दिया। ये वाले प्रॉप ऐसे हैं जो हर की कंपोनेंट के लिए हैं, और बाकी कंपोनेंट के अलग अलग जो भी प्रॉप्स हैं उनको इन्होंने चेंज कर दिया। जैसे इमेज के अंदर हाइट ऐड कर दी, ठीक है, टिंट कलर ऐड कर दिया, क्रॉस ओरिजिन,
ये SRC ऐड कर दी, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने ऐड कर दी अलग से, ठीक है। वैसे स्टाइल के अंदर था, ये विथ भी है इस तरीके, तो ये आप चेक कर सकते हो खुद से, ठीक है। बाकी स्टाइलिंग के अंदर क्या करा इन्होंने, स्टाइलिंग के अंदर एक्सपेक्ट रेशियो, फॉन्ट वेरिएंट, फॉन्ट वेट, ट्रांसफॉर्म, ऑब्जेक्ट फिट। ऑब्जेक्ट फिट के बारे में आपको पता होगा, वेब के अंदर बहुत ज़्यादा चलता है ऑब्जेक्ट फिट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट फिट हो गया, पॉइंटर इवेंट हो गया, यूजर सेलेक्ट, वर्टिकल अलाइन, ये सारी चीज़ें। और इवेंट्स के अंदर इन्होंने ऑन पॉइंटर ओवर, ऑन पॉइंटर आउट, इस तरीके की चीज़ें ऐड करी। तो ये चीज़ें आप क्या कर सकते हो, डिटेल में आप पढ़ सकते हो, खुद से इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। बाकी यही सारे चेंजेस हैं, ठीक है। ये रीस्टोरिंग प्रॉप टाइप वाला जो एरर था, एक्चुअली बहुत सारे लोगों को आता है। जैसे मान लो हम कभी कभी हम फेस करने लग जाते हैं एरर किया कि जो भी हम व्यू यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉप टाइप है ना वो डेप्रिकेट हो गया है। तो आप इस पैकेज के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, ठीक है, डेप्रिकेटेड रिएक्ट नेटिव प्रॉप टाइप्स, इस तरीके का एरर आता है। तो इसको हम इस वाले पैकेज को इंस्टॉल करके हमें अटैच करना रहता है, ठीक है, नए रिएक्ट नेटिव वर्जन को। अब क्या हुआ, नए रिएक्ट नेटिव वर्जन में अटैच करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नए रिएक्ट वर्जन में इन्होंने इस चीज़ का सॉल्यूशन ऑलरेडी ला दिया 0.7.1 के अंदर, ये डेप्रिकेटेड वाला। तो ये इन्होंने एक चेंजेस लाया है, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था कि अगर आप व्यू प्रॉप टाइप का एरर आ रहा है तो किस तरीके से सॉल्व करें, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने क्या करा, फिर डेवलपर एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट्स लाई। जैसे कि देखो, जब भी हम डेप टूल इंस्टॉल कर सकते हैं रिएक्ट का, तो ये हमारा जो ऐप है ना, इसको एज ए की इंस्पेक्ट एलिमेंट करके हम वेब पे भी अपना कोड चेक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ये देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक तरीके से इन्होंने डेमो दिया हुआ है। जैसे हम वेब का कोड की क्या नाम है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं, वैसे ही हम अपना ऐप का भी इस तरीके से ही देख सकते हैं, सेम तरीके से। और कुछ एनहांसमेंट करे इन्होंने, ठीक है। बाकी थोड़ी सी डीप नॉलेज है तो आप इनको सारी चीज़ों को देख सकते हो। बस यही कुछ चीज़ें हैं जिनमें मेन हमारा लेआउट का चेंज, टाइप स्क्रिप्ट का चेंज और प्रॉप्स का चेंज, ये कुछ मेन चेंजेस थे। बाकी सारी जो वही चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत तो हेल्पफुल लगा होगा ये वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।